एवरीवन। आजकल हम फाइनल अकाउंटिंग सीख रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमने सबसे पहले सीखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था। हम कैप्स बना रहे थे और कैप्स बनाने में जितने भी हमारे खर्चे हो रहे थे उसको हम सेल से सेट ऑफ कर ले रहे थे और उससे सेट ऑफ करने के बाद हमारे पास निकल रहा था ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा था तो हमें एक बात तो समझ आ गई थी कि जितने भी खर्चे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जिसके लिए बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन कंपनीज, प्रोडक्शन फर्म इन ट्रेडिंग अकाउंट्स को बनाती हैं। तो इसके आगे क्या आपको सचमुच लगता है कि सिर्फ प्रोडक्शन तक ही सीमित होता है? एक मटेरियल को तैयार करना, उसको बेचना, और कोई चीज़ें नहीं होती? आप एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि उसकी हमें एडवर्टीज़मेंट भी करनी पड़ेगी, उसकी सेल्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है खर्चा भी उठाना पड़ेगा। जैसे इसके अलावा ऑफिस के भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जहाँ पर हम उसे बना रहे हैं, या फिर उसको ऑपरेट और कंट्रोल करने से रिलेटेड बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। तो वो सब तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं देखे। तो उसी के लिए हम बनाते हैं एक और अकाउंट जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो आइए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और साथ ही साथ सीखते हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ली थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम लेते हैं ग्रॉस लॉस। एक चीज़ हम देखेंगे, सबसे पहले ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत की थी। ओपनिंग स्टॉक, फिर हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा था, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर परचेजेस यूज़ की थी, वो भी नेट परचेजेस। अच्छा, नेट परचेजेस क्या होती है? परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, राइट। उसे हमने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर दूसरी साइड ही क्रेडिट साइड हमने लिखा था सेल्स। जितनी भी हमारी सेल्स हुई हैं वो हमने लिख दी थी। सेल्स लिखने के बाद हमने इसमें से भी यहाँ पर भी नेट सेल्स लिख ली थी, राइट। नेट सेल्स सेम टू सेम कि हमने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर लिया था और हमें नेट सेल्स मिल गई थी, राइट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया था। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हमने इसकी बैलेंसिंग की थी और बैलेंस करने के बाद हमने सभी खर्चों को सेट ऑफ करके जो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आया था उस अमाउंट को ही हम क्या कह रहे थे? उस अमाउंट को ही हम कह रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर खर्चे ज़्यादा हो जाते और सेल्स कम हो जाती तो हमारे पास आ रहा था ग्रॉस लॉस। तो ये ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट ये डायरेक्टली कहाँ जाता है? सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन साइड वाइज चेंज हो जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये हमारे क्रेडिट साइड को जाएगा और यहाँ पर आप लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इसके अलावा अगर हमें ग्रॉस लॉस हुआ है पीछे तो हम ग्रॉस लॉस में लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे टू ग्रॉस लॉस। इसके अलावा फिर हम चलते हैं सीधा आगे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। इसमें हम सबसे पहले ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन जो पीछे से लिया हुआ है डेबिट साइड लिखेंगे और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सभी ऑफिस के चार्जेस लिखेंगे। मैंने बताया कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें आ रही थी और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड जितना भी हमने आउट ऑफ द प्रोडक्शन एरिया वर्क किया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें उस सभी खर्चे और उस सभी फ़ायदों को यहाँ पर लिखना है, राइट। तो सबसे पहले आपने देखा कि सैलरीज, हम जितनी भी सैलरीज देंगे, जितने भी वर्कर हमारे पास काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़, वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ अलग अलग चीज़ है। जो वर्कर होते हैं उनको हम वेजेस देते हैं और एम्प्लॉयज़ को हम सैलरीज देते हैं, राइट। इसके अलावा ऑफिस रेंट जो है, टैक्सेस हो गए, रेंट हो गए, रेट्स हो गए, ये सब चीज़ें, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का होता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं, पोस्टेज और टेलीग्राम, हम जब माल को भेजते हैं तो पोस्ट करने का भी लगता है। डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, अपने माल पर डिस्काउंट दिया है तो वो इस तरफ आ जाएगा। इंश्योरेंसेस की है, ऑडिट फ़ीस आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि
ऑडिटर्स आते हैं हर साल में, हर 6 महीने बाद ऑडिटर्स जो है कंपनी को ऑडिट करते हैं। वो पता करते हैं कि जितने भी अकाउंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स बनाई गई है, जितने भी चीज़ें तैयार की गई है कंपनी से रिलेटेड, क्या ये फेयर हैं। तो ऑडिटर को फ़ीस भी तो देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, रिपेयर एंड रिवॉर्ड्स हो गया, और आपके पास डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जब भी हम कैरेज इनवर्ड लिख रहे थे, इसका मतलब है कि हमने माल मंगवाया, कच्चा माल मंगवाया, ताकि हम उसको एक फिनिश गुड में रिप्लेस कर सकें, राइट, कन्वर्ट कर सकें। और इसके अलावा जो कैरेज आउटवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड जो हमने फिनिश गुड तैयार किए हैं उसको सेल्स प्लेस तक ले जाने के लिए जो है कैरेज आउटवर्ड का यूज़ होता है। उसके बाद बैड डेट्स हो गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑल्सो कम्स इन दिस साइड, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लॉस ऑफ सेल ऑन एसेट। ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन लोन तक सभी चीज़ें हम डेबिट साइड लिखने वाले हैं, और इस तरफ सारे फ़ायदे हम लिखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया है, पहला फ़ायदा है ना, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अगर किसी ने हमें कम कीमत पर थोड़ा सा दे दिया है तो वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। कमीशन रिसीव हुआ है किससे, बैंक इंटरेस्ट, या फिर रेंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड एंड शेयर पर शेयर्स पर डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिवेंचर बाय प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट। सो ये सारी चीज़ें जो है, एक तरफ हमारे फ़ायदे की चीज़ें, एक तरफ हमारे नुकसान की चीज़ें, वो डिसाइड करता है, वो लिखी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे हमें मिलता है या तो नेट लॉस मिलेगा या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।